ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देख रहा हूं जितना वक्त आपके माँ बाप ने ये पैसा कमाने में लगाया है, अगर इससे आधा वक्त भी आपकी तरबियत में लगाते हैं ना, तो इंसानों से बात करने की तमीज आ जाती है आपको। शानज़े का माँ किसी की बदतमीजी बर्दाश्त कर जाए, हो ही नहीं सकता। हेलो शान से बात कर रही हूँ। अभी तुम पिज्जा डिलीवर करने आए थे। जी, मैंने ये फ्लेवर ऑर्डर ही नहीं किया। मतलब कि मैंने पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर किया था। मेरी बात सुने, मुझे जो ऑर्डर मिलेगा मैं वही डिलीवर करूंगा ना। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 40 मिनट्स में मेरे घर पे पहुंचो पिज्जा लेके, अंडरस्टैंड? नौकर लगा हुआ ना तुम्हारा। 40 मिनट बाद। ऑर्डर तो इस लड़की ने वही दिया जो तुम डिलीवर करके आए हो। फ्रैंकली सर, ये लीजिए जनाब, प्लीज जाके डिलीवर करें इससे पहले कि 40 मिनट पूरे हों और फिर कंप्लेन हो रही हो। सर भी यही कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक ऑर्डर डिलीवर किया था। खामखा सुनाई है उसने मुझे। यार इन अमीर जादियों का ना कुछ पता नहीं होता, पल भर में यूं बदलती हैं। कोई बात नहीं शानी, जाओ ये भी दे के आ जाओ, ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। ठीक है सर, मैं दे आता हूं। मैम ने कहा है तुम आओ तो उनसे मिलवा। तुम अंदर आ जाओ, मैं उन्हें बुलवाता हूँ। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि 40 मिनट्स में वापस आना है और तुम अब आ रहे हो। माफ कीजिएगा, मैं आपके डैडी जान के जहाज पे नहीं अपनी मोटरसाइकिल पे आया हूँ, समझिए आप? और मोटरसाइकिल पे इतना ही टाइम लगता है। ज़बान बहुत चलाते हो। ये पकड़िए अपना पिज्जा, मैं जाऊँ यहाँ से। मैंने नहीं खाना, तुम रख लो, बल्कि खा लेना। पेमेंट मैंने कर दी है। ये रखा आपका पिज्जा। बुलाइए अपने सर्वेंट्स को, खिला दीजिए उनको। शायद इसी बहाने किसी की दुआ लग जाए आपको। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड मैं दिखा रहा हूँ या आप दिखा रही हैं? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मेरी मजबूरी नहीं है कि आप जैसी किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त करूं मैं, समझिए आप? कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। अच्छा, अगर अल्लाह ने रिस्क आप जैसों के हाथ में रखा है तो कीजिए अपना शौक पूरा। मिलाइए फोन और कीजिए कंप्लेन, कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। बहुत शुक्रिया। अब जाऊं? मैं कहूँ रुक जाओ तो रुक जाओगे? क्या चीज? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम, आओ बेटा आओ। ये ले, आपका फ्रेम बदलवा दिया चश्मे का। अरे जीते रहो, बहुत अच्छा किया। ये तो जुगनू, सलाम नहीं किया जाता तुमसे? ओ अस्सलाम वालेकुम भाई, और कोई हुक्म? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जरा कम जबान चलाया करो और इससे कहो जरा पढ़ भी लिया करे। हर वक्त ये फोन में सर दिए बैठा रहता है। जुगनू, भाई अम्मी को बताएं कि किताबों से ज्यादा मोबाइल में नॉलेज होती है। हाँ हाँ, माँ तो जाहिल है, माँ को क्या पता फोन में क्या क्या होता है। अच्छा, तो फिर बता दें क्या होता है जी? अच्छा चुप,
अम्मी से जबान ना चलाया करो। शानी तुम आ गए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ लगा दो। हमारे भाई तो इतने बड़े पिज्जा हाउस में जॉब करते हैं और खाना घर पे आके खाते हैं। अरे आप खुद नहीं खाते तो हमारे लिए ले आया करें एटलीस्ट। अरे भूलने की बीमारी हो गई है क्या तुझे? 3 दिन पहले अम्मी लेकर आया था पिज्जा, सबने खाया था। अरे भाई ये अमीर लोग ना हर 3 घंटे बाद खाते हैं, हमने 3 दिन पहले खा लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, हर किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर मत किया करो, अपने से नीचे देखा करो, बहुतों से बेहतर है। अम्मी ये फ्रेश होके आता। छोड़ दो मोबाइल की जान। अरे इतनी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, हर वक्त भाई को तंग करते हो। थका हुआ वो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आता है, बोले चले जाता है। अम्मी मैं भाई से मजाक करता हूँ और ये बात उनको अच्छे से पता है। अब इसमें भाई का क्या कसूर है अगर वो अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए? आप भी की बातें इससे करवा लो बस। शानी, मुझे इस दुपट्टे पे लेस लगवानी है, कल दोस्त की तरफ पहन के जाना है, ले जाओ। कल जाना है और आज कह रही हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? आखिरी वक्त तो तुम्हें काम क्यों याद आता है? पहले सो रही होती हो क्या? नहीं लेके जाना ना तो ना लेके जाओ, रिक्शे में चली जाऊंगी, मैं नखरे दिखाते। अच्छा, अब 200 रुपए की लेस की खातिर मामी के 400 रुपए के रिक्शे के पैसे खर्च करोगी तुम? मामी के पैसों पे इतना तरस आ रहा तो ले जाओ ना। ड्रामे ना कर। हाँ कहीं जा रहे हो दोनों? जी। हाँ अम्मी, ये दुपट्टे पे लेस लगवानी है, शानी के साथ चली जाओ। उफ़ो सजीला, अभी बच्चा है, 2 मिनट सांस तो लेने दो उसको, फौरन भगाने लगती हो। कोई बात नहीं मामी, मैं इसको तुम सहने का आदी हो गया हूँ। कजन है अम्मी, इतना कर सकता है। क्या मतलब इतना कर सकता है? और कितना कराना है यार? सर के बल खड़ा हो जाऊं क्या? बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ। तो पूरी जिंदगी भगाऊंगी, और अगर नहीं भागे ना तो तुम्हारे ख्वाब आके तुम्हें डांटेंगे भी, मारेंगे भी। नाटक ना कर ज्यादा। आजा। खुदा हाफिज। आओ। उसने जबरदस्ती कहा कि ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। अरे बेटा, वो लड़की किसी के मना करने से आज तक मना हुई है जो अब होती? बहरहाल हम तो उसके एहसानों के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। अम्मी शानी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा ना। उसका गुस्सा भी बजा है, लेकिन अब शानज़े तुम्हें जबरदस्ती पकड़ा गई है तो तुम्हारा इसमें क्या कसूर? आप बताएंगी शानी को? हाँ हाँ, बात करूंगी, उससे समझाऊंगी। वैसे शान से है बहुत अच्छी अम्मी, अगर वो शादी में ना भी आती तो उसका क्या जाता, इतने बड़े घर की है। सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे थे। बहुत प्यारी बच्ची है, हर एक कह रहा था कौन है ये लड़की। वो मानी जान ने बुरा तो नहीं मनाया? जब मैंने बताया कि शानी शानज़े को छोड़ने गया है तो सजीला को बहुत बुरा लगा। सजीला किस बात से खुश होती है अम्मी? खैर, शानज़े के बहुत एहसानात हैं हम पे, और इन एहसानात का बदला तो हमें चुकाना होगा ना। शानी को प्लीज मनाया आप, वो शानज़े से शादी कर ले। शानी अच्छी तरह समझता है कि उसके एहसानों का बदला इसी तरह उतर सकता है, लेकिन बस आंखें बंद किए बैठा है। तो अम्मी आप खोले ना उसकी आंखें, समझाएं उसे। सजीला सारी जिंदगी उससे नखरे भी उठवाती रहेगी और फिर भी खुश नहीं होगी। क्यों नहीं समझता? अम्मा, कैसा लग रहा है घर के बाहर आपके एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी हुई है? आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी अपने बेटे को।
आपको लगा मौका गवा दिया मैंने, लेकिन देखें कैसे अकलमंदी से काम लिया, गाड़ी भी आ गई और इज्जत भी रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो मैं फख्र से कह सकती हूँ कि वाकई मेरा बेटा बहुत समझदार है। कम से कम अब ये लोग ये नहीं कह सकते कि गाड़ी हमने मांगी थी, उन्होंने अपनी खुशी से दी है हमें गाड़ी। अच्छा, अब एक ख्याल रखना है आपने, मेरी बीवी को ना बहुत प्यार से रखना, वो कहते हैं ना पलकों पे बिठा के रखना आपने। अच्छा, तुम अब हमें समझाओगे? भाई इस गाड़ी में सबसे पहले मुझे घुमाइएगा ना, मैं बस बता रही हूँ आपको, सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ अभी घुमा के लाता हूँ, तुम्हें ससुराल भी छोड़ देता हूँ, घुमा भी देता हूँ। अम्मा फिर वही बात, भाई को कितनी जल्दी है मुझे ससुराल छोड़ने की। अरे मजाक कर रहा है तुमसे। खावर, एक बात तो बताओ, वो जो नादिया की सहेली थी वो तो किसी बड़े अमीर घर की लग रही थी मुझे। अम्मी ये वही सहेली है ना जिसके पाँव में मोच आ गई थी, सब उसके नखरे कैसे उठा रहे थे। नहीं नहीं अम्मा, वो ना नादिया की सहेली नहीं है, वो ना शानी के बॉस की बेटी है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि शानी उससे इतना फ्री क्यों हो रहा था। आज लिखवा लो तुम मुझसे, कोई ना कोई बात तो जरूर है। लड़के ने जरूर कोई कहानी फिट की हुई है, वरना इतने कम दिनों में उनके हालात किस तरह बदल गए। माँ, हमारा क्या मतलब, कि उनके घर का मामला है, हमें क्या। नहीं नहीं भाई, अब उस घर के मामले सारे आपके मामले हैं, नजर रखा करें। देखो, तुमसे छोटी है लेकिन कितनी समझदार है। अच्छा अम्मी, मैं आपके दामाद को जरा फोन करके बता दूं कि भाई को ससुराल वालों ने नई गाड़ी दी है। जाओ जाओ, बताओ उसे। और उसको यही बता देना कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। भाई तंग मत किया करें हमेशा। अरे बस भी करो, हर वक्त तंग करते रहते हो मेरे बच्चे। अच्छा माम, उस ख्याल कीजिएगा कि सबको बता दें कि टाइम से जो है ना वो निकलेंगे। शानी बार बार कह रहा था कि टाइम पे जो है ना वो बारात लेकर आना। बड़ी बेचैनी हो रही है, इतने उतावले क्यों बन रहे हो? कह दिया है सबको, वक्त पे पहुंच जाएंगे। अम्मा मेरी बारात है तो मुझे ही फिक्र होगी ना। हाँ तो अभी से निकल जाओ ना। ऐसी भी बात नहीं है। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है।
पाऊँ कैसा है? ठीक है, तुमने तो फोन करके मुझसे पूछा भी नहीं। इतनी मसरूफियत थी, ज़हन में ही नहीं रहा। हाय। हाय, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। कल तो काफी परेशान कर दिया था सबको, नहीं? मैं 2 मिनट में आया। गला तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है, नाइस। थैंक्स। शानी का फेवरेट कलर है। ऐसी अफरा तफरी मचाती हो कि हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्यों बुलाया? एक बात करनी थी। बोलो। आई लव यू। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा सुन के? सारी जिंदगी जो बात सुनने के लिए मेरे कान तरसते रहे, आज पहली दफा तुम्हारी जबान से सुना है तो यकीन नहीं आ रहा। तो समझो पहली बार तुमसे मोहब्बत हुई। क्या मतलब पहली बार? तो हमारा बचपन का साथ, वो सारे दिन जो हमने साथ गुजारे, वो सब कुछ। शानी तुम बहुत अच्छे हो कि तुम्हें आज तक एक बात समझ नहीं आई। एक लड़की को जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत के दावे नहीं, एक मजबूत साथ चाहिए होता है। लेकिन इस बात को सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है। तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा मोहब्बत का भूत सवार रहता था, नहीं? शानी मोहब्बत ना कुछ नहीं होती। जब पैसे नहीं होते ना, तो महबूब का ये चांद जैसा चेहरे से भी ना घिन आने लगती है। मोहब्बत के लफ्ज़ करायत। सच बात बताऊं, तुम आज मुझे पहली बार मोहब्बत के काबिल लगे। आज? क्यों? आज ऐसा क्या हुआ है? आज वो चली गई है। शान से? जो तुम नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया। क्या हुआ, समझ नहीं आई? एक सेकंड। मैंने कहा था उससे कि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। अब मोहब्बत के दावे करती हो तो शानी को उसके शेयर दे दो और चली जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। पता उसने क्या कहा? उसने कहा मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही है शानी। वो क्या समझती थी कि पैसों से तुम्हें अपना गुलाम बना के रखती जिंदगी भर? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसके कैद से रिहा हो गए हो शानी, उसके कैद से रिहा हो गए हो। वो क्या समझती थी कि अगर वो नहीं जाती तो क्या मैं उसको टिकने देती? अच्छा वो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसका जान भाग। कहाँ है शान से? बोलो, कहाँ है शान से? चीख क्यों रहे हो? मुझे क्या पता? वैसे शान, हमें क्या परवाह, मरती तो मरे वो। होश में हूं मैं, होश में हूं मैं। हसद और लालच में लथड़ा हुआ तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया है तो आ गया हूं मैं होश में। मैं कितना बदकिस्मत था।
तुम जैसी लड़की की खातिर मैंने शानज़े जैसी लड़की की कदर नहीं की। दिमाग खराब हो गया ना? हाँ, मैं हूं तुम्हारी मोहब्बत, समझे? तुम मेरी मोहब्बत झूठ, लालच, फरेब और हसद में लिपटी हुई एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं हो तुम। सजीला, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। खबरदार मेरी जिंदगी में तुमने दोबारा कभी आने की कोशिश की तो दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है, इश्क आशिक की दवा गम हो जाए या सदा है यार, ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। शानज़े, कहाँ हैं सब लोग? बेगम साहिबा और जुगनू भाई तो नादिया बाजी की तरफ गए हैं और शानज़े बीबी। कहाँ है शानज़े? शानज़े बीबी तो चली गई हैं, आज उनकी फ्लाइट थी, अभी कुछ ही देर पहले निकली हैं।